के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से। जो अभी खबरें आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि जो रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु और आप, ये दोनों मिलकर के ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं जो रेलवे को अत्याधुनिक स्तर प्रदान कर सकें। तो कितना जोर देंगे आप इस पे? आधुनिक टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि ये रेलवे की अनिवार्य आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी पर पूरा जोर है और जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग हम करना चाहते हैं और आईटी का भी भरपूर उपयोग हम भारतीय रेल में करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इसके कारण पारदर्शिता भी आएगी और हमारी क्षमता भी बढ़ेगी और एक प्रभावी रेल हम चला पाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारें आई गई इस मसले पे, आपके सरकार का भी लोकसभा के वक्त भी ये बहुत बड़ा मसला था। हालांकि चीज़ें फिर उसी तरह से उम्मीदों के अनुरूप खरी नहीं उतरी। रेलवे में ये सुरक्षा बहुत बड़ा मसला है। औरतें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, यहाँ तक कि एसी कोच में भी नहीं। इसके मद्देनज़र क्या करने वाले हैं? एक बात समझनी होगी कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है और भारत का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है और इस संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों में बहुत हस्तक्षेप हो नहीं सकता है। रेलवे के पास अपना एक सुरक्षा बल है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से, और 2500 के आसपास ट्रेन आरपीएफ के जवान हमारे स्काउट करते हैं। जीआरपी है जिसका आधा वेतन हम देते हैं, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। और तीसरी व्यवस्था जो है वो स्थानीय पुलिस है। लेकिन मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी के साथ कि ओवरऑल रेलवे की सुरक्षा के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से हमने काफ़ी प्रभावी इंतजाम किए हैं। महिला वाहिनी का गठन किया है और तय किया है कि जितनी हमारे यहाँ भर्तियाँ होंगी आरपीएफ में 10% महिलाएं अनिवार्य रूप से भर्ती की जाएं, इसका भी प्रबंध किया है। मुंबई लोकल्स में महिलाओं के डब्बे में महिला कांस्टेबल निश्चित रूप से उपस्थित रहे, इसका भी प्रबंध है। हमारे जवानों के पास पहले मोबाइल फ़ोन नहीं उपलब्ध हुआ करते थे, अब जो हमारे जवान ट्रेन को एस्कॉर्ट करते हैं उनके पास अनिवार्य रूप से मोबाइल उपलब्ध करा दिया गया है। एक टोल फ्री नंबर भी हमने सुरक्षा की दृष्टि से जारी किया है, 182। चलती ट्रेन से भी कोई मुसाफिर अगर फ़ोन करता है तो उस एरिया के हमारे चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर से उसका संपर्क होगा, रेलवे बोर्ड से संपर्क होगा और तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो अनेक उपाय इस दृष्टि से हमने किए हैं और वो उपाय काम करने लगे हैं और प्रभावी भी हैं। आरपीएफ आज भी अत्याधुनिक हथियारों की कमी से जूझ रहा है, तो इस दिशा में भी कुछ काम करने वाली है सरकार, क्योंकि अगर उनके पास हथियार नहीं होंगे तो आकस्मिक स्थिति में, विपदा की स्थिति में वो फिर सामना नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं जानता कि आप किसे अत्याधुनिक हथियार मानते हैं। आज भी वो डंडा लेके घूमते हैं ट्रेनों में, और जो उनके पास हथियार होते हैं वो चलने की स्थिति में नहीं होते। इसका मतलब ये है कि आप ट्रेन में यात्रा नहीं करती हैं। खूब यात्रा करती हूँ, यात्रा आप भी करते हैं मनोज जी, आप यात्रा के शौकीन हैं, आपने भी देखा होगा। आरपीएफ का कोई जवान जो ट्रेन स्टार्ट करता है डंडा लेकर के आपको नहीं मिलेगा। जो उनके पास राइफल्स होते हैं वो चलने की स्थिति में नहीं होते। राइफल भी नहीं है, उससे ऊपर का हथियार उनके पास है। तो चलिए मान लेते हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। आप जाइए जिस ट्रेन में आरपीएफ एस्कॉर्ट करती है, जितनी लंबी दूरी की ट्रेनें हैं आरपीएफ के पास हथियार नहीं होते हैं। आप जाइए, यात्रा करके देख के आइए और बताइए हमको। अगर मैंने यात्रा भी की है, मैंने जवानों से बात भी की है, वो रोना रोते हैं, वो कहते हैं कि कारतूस डालें तो बंदूक चलती नहीं है हमारी। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे जान जोखिम में डालें? आप गलत तथ्य प्रस्तुत तो जब डकैती होती है, आरपीएफ के जवान जो हमारे एस्कॉर्ट ट्रेनों को करते हैं, किसी के पास राइफल नहीं है, उनको हमने कार्बाइन उपलब्ध कराई हुई है, उससे भी अत्याधुनिक असलहे हमारे पास हैं और वो उपलब्ध कराए हुए। ये है कि संसाधन हमारे पास इतने पर्याप्त नहीं है कि एक वर्ष में सारे पुराने उपकरणों को बदल करके नए अस्त्र या नए उपकरण हम उपलब्ध करा दें, लेकिन इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग पर भी काफ़ी खर्च कर रहे हैं। जवानों को कैसे आपात स्थिति से निपटना है इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। कमांडो दस्ता हमने तैयार किया है। अब तो आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में, मुझे लगता है पूरे देश ने देखा कि आरपीएफ के जवान भी उसमें भाग लिए और महिला कांस्टेबल्स भी हमारे आरपीएफ की जो है वो आगे आगे चल रही थी, तो उनका कौशल पूरे देश ने देखा है। मुझे लगता है कि आपने भी शायद देखा ही होगा। नहीं, बिल्कुल देखा है, लेकिन उस झांकी से, उस परेड से पूरे देश की ट्रेनों को संचालित नहीं किया जा सकता है, ना ही वो सही तस्वीर सामने आ सकती है जिससे लोग रोज उन दुश्वारियों को झेलते हैं। वो झांकी एक नमूना है
और मैं समझता हूँ कि अगर एक चावल ठीक है तो पूरा चावल पक गया है, ये जरूर दर्शाता है। मतलब आप मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, कमियां हैं? मैं परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सुधार की निरंतर गुंजाइश है, मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक तरफा जो बात कही जाती है उसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। चलिए, इस बार लोगों को ये लग रहा है महंगाई की मार बहुत है, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई को मसला बनाया था आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो कम नहीं हुई। तो क्या टिकटों की कीमतों में वृद्धि इस बार भी होगी? यात्रियों की जेब कटेगी? मुझे लगता है कि आप भी उस अभियान की एक हिस्सा हैं जो देश में दुष्प्रचार कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं आम इंसान हूँ जो रोज इन परेशानियों से जूझता है। कृपा करके मुझे मेरी बात पूरी करने दें। आप भी उस अभियान का हिस्सा हैं जो देश में एक दुष्प्रचार कर रहा है। महंगाई कम नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि अगर आंकड़े आप प्रस्तुत करेंगी तो शायद आपकी बात गलत होगी। डीजल के दाम 12-13 रुपये घट गए, पेट्रोल के दाम 70 रुपये घट गए, थोक महंगाई सूचकांक घट गया। अब महंगाई बढ़ी है या घटी है मैं नहीं जानता हूं कि आप कैसे, क्योंकि हम खुदरा बाजार में जाते हैं और जब रोजमर्रा की खरीदारी करते हैं तो वो बोझ हम पे बढ़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बड़े दावे के साथ कि महंगाई कम नहीं हुई है। बहरहाल आप सच्चाई बताइए, पिछले वर्ष से इस बार सब्जियों के दाम कम है या ज्यादा? मुझे लगता है कि आप एक जो आम इंसान है, जो सामान्य जिंदगी बसर करता है, वो एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोले कि महंगाई कम हुई है। प्याज कै रुपए किलो है? आपने कभी खरीदा नहीं है? बिल्कुल खरीदा है, अभी प्याज 25 रुपए किलो मैंने कल खरीदा। वहाँ से इशारा होगा तब आप बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने किसी से नहीं पूछा है। उन्होंने यूं करके 25 रुपए इशारा नहीं किया बिल्कुल मुझसे। पिछले वर्ष क्या कीमत थी? पिछले वर्ष में 20 रुपए के आसपास नहीं, पिछले वर्ष 28 रुपए। चलिए, आलू प्याज से ट्रेन का कोई वास्ता नहीं है। आप एक चीज पर आइए, हम आपसे दाम, आपको उतनी चीजें नहीं मालूम है। ये आप अरविंद केजरीवाल की तरह बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी, मैं सामान्य व्यक्ति की तरह हर चीज की जानकारी रखता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी किस्म की बातें की थी कि प्याज इतना, आलू इतना, बैगन इतना। एक चीज के दाम पर आइए चर्चा करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप टिकटों की कीमतों की बात करें, क्या इस बार फिर से वृद्धि होने वाली है? अब ये प्रश्न आज यहाँ कैसे बता सकते हैं? ये तो रेलवे बजट का हिस्सा है और इसे रेल मंत्री जी कल संसद के माध्यम से देश को बताएंगे। आपने किसी भी सवाल का जवाब मनोज जी लोगों की थोड़ा आश्वस्त हो सके ऐसा नहीं दिया, नहीं बताया ऐसा कुछ भी। नहीं, अब आप हमसे पूछेंगे कि टिकट का दाम बढ़ेगा या घटेगा तो उसका उत्तर मैं आज कैसे दे सकता हूँ? ये तो संसद की अवमानना। सबसे बड़ा संशय यही होता है लोगों के मन में कि इस बार अब कितनी जेब कटेगी। ये तो कल मालूम हो जाएगा देश को। हमारे किसी भी सवाल का जवाब सीधे तरीके से मनोज जी ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम उम्मीद बेहतर की करते हैं। रेल बजट पेश होने वाला है और पेश होने के बाद ही हम जान पाएंगे कि यात्रियों की उम्मीदें कितनी पूरी हुई और कितनी निराशा उन्हें हाथ लगी। निराशा को आशा में बदलना यही मोदी सरकार का मंत्र है और मैं समझता हूँ उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।